तो जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल जहां हम करा रहे हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर सवालों को। तो साथियों, आज के हम इस सीरीज में ये 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवाल देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर देंगे लाइक और कमेंट बॉक्स में ये जवाब वीडियो के अंत में जरूर दीजिएगा कि आप 20 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए हैं। बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड करा दिया। एक व्हाट्सएप ग्रुप खुलेगा, उसमें जुड़ जाएगा, उसी में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों पर शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल कहता है साथियों कि अशोक किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या मगध वंश? तो साथियों, अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है और ये मौर्य वंश में तीसरे नंबर के शासक थे, थर्ड। उसके बाद ये जो है कलिंग युद्ध लड़ते हैं और कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मौर्य वंश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, गुप्त वंश को जो है गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, स्वर्णिम युग, स्वर्णिम युग यानी स्वर्णिम समय काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के काल में गणित का, सोना चांदी, साहित्य क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, ज्यादा संगीत में ध्यान दिया गया, बढ़ावा मिला इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि जीवाश्म ईंधन में कौन कौन शामिल है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, सोडियम, पोटेशियम। तो साथियों, जीवाश्म ईंधन हम लोग किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन हम उसे कहते हैं जो हमें पेड़ पौधा के अवशेषों से मिले। और जीवाश्म ईंधन खासकर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हुआ, इसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो है बहुत सालों के बाद इनका निर्माण होता है। पेड़ वगैरह जो हवा की वजह से गिर उड़ जाते हैं तो बहुत साल तक दबे रहते हैं, लाखों वर्षों तक, तब जाकर इनका निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि विटामिन डी शरीर को कहां से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से, दूध से, फलों से, सब्जियां से? तो साथियों, विटामिन डी जो है ये शरीर में हमें सूर्य की किरणें यानी ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और विटामिन डी जो है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885, 1905, 1919, 1942? तो साथियों, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया, मुंबई में। कहा किया गया? मुंबई में किया गया। कब किया गया साथियों? तो 1885 में किया गया। और इसके पहले जनक, मतलब कि कांग्रेस के जो जनक हैं, संस्थापक, उनका नाम ए.ओ. ह्यूम था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। 1905 में आप सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1919 में जालियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसी घटना घटती है भारत के अंदर।
और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को मुंबई से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक बार घूमती है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरे 24 घंटा में एक बार घूमती है और इसी से हमारा दिन और रात होना संभव होता है। दिन प्लस रात, दिन और रात जो होता है साथियों वो इसी की वजह से होता है और पूरा 360 डिग्री पर घूम जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या बोलता है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो साथियों हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा में है जुपिटर, जिसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। और छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो छोटा ग्रह का नाम है बुध, जिनको मरकरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति। बाकी शनि की बात करें तो शनि का अगर हम लोग बात करें तो शनि को छल्ला वाला यानी रिंग प्लैनेट कहते हैं हम लोग। ओके, रिंग प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ। 1930, 1935, 1947, 1950। तो आरबीआई जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है और इसका मुख्यालय कोलकाता होता है। बाद में मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1935 होगा और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं ओसबॉर्न स्मिथ बनते हैं, ओसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाएंगे, तो प्रत्येक 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। अमरकंटक की पठार से, सतपुड़ा पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से, अरावली पर्वत से। तो नर्मदा नदी साथियों ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। और अमरकंटक के पठार से जब यह नदी निकलती है तो ये अरब सागर में अपना जल को गिराती है, अरब सागर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है सही जवाब। ठीक है, चलिए अंतिम नंबर सवालों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतिम नंबर हमारा सवाल कहता है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स-ली को, विंड सर्फ और रॉबर्ट कान को या बिल गेट्स को। तो इंटरनेट का जनक साथियों विंड सर्फ और रॉबर्ट कान को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप 10 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए ये भी कमेंट में आंसर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 10 सवाल कहीं ना कहीं हमारा 50 सवाल के बराबर था। तो इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।